तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड y2। हमने y2 निकालना है। y2 क्या होता है? देखें आपके पास ये जो dy और dx है इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम y1 से शो करते हैं, ठीक है। और इसी तरह डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव और इसको हम y2 से शो करते हैं। अगर आपके पास आ जाए डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इसको कहते हैं थर्ड डेरिवेटिव और इसको y3 से शो करते हैं। ऐसे सो ऑन, मतलब अगर फर्ज करें आपके पास डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर n हो तो ये nth डेरिवेटिव हो जाएगा, yn से शो करेंगे, ठीक है। तो मतलब y2 का मतलब है हमने दो डेरिवेटिव लेने हैं जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना, हमारे पास है y इक्वल टू x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें ये आपके पास d ओवर dx, सबके साथ आपने d ओवर dx लगाते जाना है, d ओवर dx। अच्छा इसकी आपकी मर्जी है, सबके साथ लगा लें या ब्रैकेट देके एक लगा लें, वो आपकी मर्जी है। ये d ओवर dx, ये जरा देखें d ओवर dx, ये 4 इधर आ जाएगा, ये d ओवर dx और ये माइनस ये आ जाएगा d ओवर dx और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। सबके साथ हमने d ओवर dx लगा दिया। इस साइड पे क्या बन गया, dy ओवर dx। अब x4 देखें पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा माइनस, पावर रूल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये -3 वैसे रहा, अब इसकी भी पावर क्या है शुरू में आ जाएगी, पावर में से हो जाएगा -2। ये देखें dx से कैंसिल हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। ये x की पावर 1 है तो डेरिवेटिव 1 है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 5 है कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। ये वही बातें हैं जो हमने 2.2 में सीखी हैं। 2.2 अच्छे से कर ली तो फिर आपके लिए डेरिवेटिव मुश्किल नहीं होना। ये देखें ये 4x3, ये 3 to the 6x प्लस आ गया 4। ये अभी हमने dy ओवर dx निकाला है, जबकि हमें y2 चाहिए तो इट्स मीन डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर लेना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका फिर अगेन हम मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो जरा देखें ये d ओवर dx, ये dy ओवर dx, अब इसके साथ भी d ओवर dx, ये 6, ये d ओवर dx और ये आपके पास आ गया d ओवर dx 4। अब ये जरा लिखने का जरा तरीका देख लें। देखिए ये d और d के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ये ध्यान में रखिएगा। और नीचे dx है तो dx के x के ऊपर स्क्वायर लिखना है, ऊपर y के ऊपर स्क्वायर नहीं दे देना। ये ऊपर d के ऊपर आएगी पावर, नीचे x के ऊपर लिखनी है, ठीक है। ये dx का मतलब ये x के ऊपर का मतलब ये पूरे की पावर है, यहाँ d का मतलब है ये d की पावर है, y वैसे एक ही है। अब देखें 4, अब पावर रूल लगाएंगे, वही पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या करना है लेना है माइनस कर लेना है, -6। अब देखिए यहाँ x पावर 1 है तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और 4 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 आ जाएगा। अब ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को हम क्या किसका नाम दे देंगे y2 का, और ये 2 नीचे लिखना है, ऊपर पावर नहीं बना देनी। और ये 4 3 12x, 2 में से 1 3 में से 1 चला गया 2 और -6, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके भी हमने क्या करने हैं, दो डेरिवेटिव लेने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखें ये d ओवर dx, इस साइड पे भी d ओवर dx आ जाएगा, नेचुरल लॉग 2x प्लस 3। अब नेचुरल लॉग का फार्मूला हमने कल सीखा था, मैं अगेन लिख देता हूँ। देखें नेचुरल लॉग का क्या था, लॉग के आगे जो भी वैल्यू है उसको पहले लिखना है 1 के नीचे। देखें x है तो 1 के नीचे x आ जाएगा, फिर हमने इसी x का क्या करना है आगे डेरिवेटिव लेना है। लॉग के आगे जो भी वैल्यू है उसको पहले 1 के नीचे लिख के फिर उसी का क्या करना है हमने डेरिवेटिव लेना है। तो जरा देखें ये dy ओवर dx, अब जरा देखें लॉग के आगे है 2x प्लस 3, तो देखें 1 के नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3। फिर हम इसी का क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, इसी नीचे वाली का, यानी कि ये 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2.2 को जितना अच्छा कर सकते हैं कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेरिवेटिव अच्छा है तो फिर आप 2.2 को अच्छे से कर लें। ये 1 ओवर 2x प्लस 3, अब देखिए ये 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1,
और देखें 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। ये अभी हमने पहला डेरिवेटिव निकाला। चलिए मैं इसका एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, dy/dx ये आ जाएगा 2 1 जा 2 ओवर आ जाएगा 2x + 3। अब देखिए हमने क्योंकि आगे फर्दर डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसको ऊपर नहीं ले जाते हैं। ऊपर जाके देखें ये 2x + 3 इसकी पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। अगर नीचे रहने देते तो फिर हमें क्वेश्चन रूल में जाना पड़ता। तो क्वेश्चन रूल से बचने के लिए हमने क्या किया, नीचे वाली को ऊपर ले गए ताकि हम पावर रूल से ही कर सकें। अब अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जरा देखें ये d/dx ये dy/dx ये 2 हम पहले लिख लेते हैं और ये d/dx ये 2x + 3 इसकी पावर क्या है -1। अब ये जरा देखें ये आपके पास क्या बन गया d² y और नीचे dx का स्क्वायर, ऊपर d के ऊपर पावर देनी है नीचे x के ऊपर, इसका ख्याल रखना है कि टू। अब इसका पावर कैसे लेंगे, पावर रूल, होल पावर है ना पावर रूल। देखिए पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या कर लेना है हमने माइनस कर लेना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे विदाउट पावर डेरिवेटिव, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है फिर इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। अब ये आपके पास इसको हम किसका नाम दे देंगे y2 का। अब ये माइनस है तो ये -2 1 जा 2 ये 2x + 3 ये -1 हो जाएगा -2। अब इधर जरा देखें ये 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। x का डेरिवेटिव 1 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब जरा देखें ये 2 1 जा 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 आपके पास। ये देखें y2 -4 हो जाएगा और ये देखें ये पावर है माइनस, अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी आपके पास प्लस हो जाएगी 2। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा जी आंसर। देखिए हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है y = x3 e⁻² 2x। इसमें भी हमें उसी तरह दो डेरिवेटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d/dx और इधर भी आ जाएगा d/dx x3 e⁻²x। अब ये बन जाएगा आपके पास dy/dx। अब देखिए ये हैं दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा आपको कैसे पता चलता है कि ये कितने फंक्शन है, जितने x होते हैं ना उतने फंक्शन होते हैं। देखिए ये x है ये भी x है, 2x है तो इट्स मीन ये दो फंक्शन है। अगर एक x होगा तो एक फंक्शन होगा। अब ये दो फंक्शन है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब ये प्रोडक्ट रूल में ये u होता है ये v होता है, तो u मतलब फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखना होता है, सेकंड का हमने लेना है डेरिवेटिव, फिर प्लस आता है सेकंड फंक्शन वैसे और फर्स्ट का क्या लेना है डेरिवेटिव। देखिए दोबारा बताता हूँ मैं, ये u वैसे v का डेरिवेटिव प्लस v वैसे u का डेरिवेटिव, जैसे आपको आसान लगता है वैसे याद रखना है। हमने ध्यान में रखना है कि क्या करना है हमने। ये dy/dx x3। अब देखिए e का वाला फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव वैसे लेके फिर हम उसकी क्या करते हैं पावर का डेरिवेटिव, e जैसे वैसे लेके उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। ये आपको डिटेल समझाई हुई है। देखिए e जैसे था वैसे लिखा, फिर इसकी पावर का हमने डेरिवेटिव लिखा प्लस e⁻3। अब इसमें पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से माइनस हो जाएगा। फिर विदाउट पावर x का डेरिवेटिव लिखना है तो लिखने, नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब जस्ट x होता है तो उसका डेरिवेटिव 1 ही होता है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ये x3 e2x। अब ये देखें 2 ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ये प्लस ये 3 हम शुरू में लिख सकते हैं, ये e2x। ये देखें 3 में से 2 चले जाएंगे 2 बच जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा 2 आ जाएगा, और ये देखें x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अगर हम फाइनल इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो वो क्या बन रहा है जरा देखें, वो बन रहा है 2x3 e⁻²x प्लस 3 e⁻²x और x का स्क्वायर। ये हमारे पास बन रहा है अभी फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें दो डेरिवेटिव चाहिए। अब देखें हम दो डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो हमें इसको फिर फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हम ना इसमें से कॉमन ले लेते हैं ताकि देखें हम इधर से ना e⁻²x ले लेते हैं कॉमन,
e की पावर 2x कॉमन लो तो यहाँ बच जाएगा 2x की पावर 3 और यहाँ रह जाएगा बेटा 3x का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें से हम x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मसला पता है क्या होना है, मैंने कॉमन लिया क्यों। अब देखें अगर मैं कॉमन ना लूँ ना, ये भी दो फंक्शन है, ये भी दो फंक्शन है, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें दो दफा लगाना पड़ेगा। अब मैंने जब एक वैल्यू कॉमन ले ली तो अब ये एक वैल्यू कहलाएगी, ये सारी जो वैल्यू है दूसरी वैल्यू कहलाएगी। अब हमें एक बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए जब हम x भी कॉमन ले लेंगे तो फिर वही फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए जस्ट हमने एक ही जो है ना कॉमन लेना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो जरा देखें ये आपके पास d ओवर dx, ये dy ओवर dx और इस साइड पे भी d ओवर dx, e की पावर है 2x और ये 2x3 प्लस 3x का। अब जरा बात समझिएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये समझ लें फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास क्या है सेकंड फंक्शन है, ये समझ लें u है और ये क्या है v है, ठीक है, ये सारा ब्रैकेट के अंदर वाला v कहलाएगा। तो अब इस साइड पे तो बन जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, प्रोडक्ट रूल क्या है देखें, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, यानी कि ये देखिए u वैसे लिखा, v का आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव प्लस v वैसे, अब ये ब्रैकेट वाला वैसे आ जाएगा, ब्रैकेट वाला वैसे आ जाएगा और u का आ जाएगा डेरिवेटिव, मतलब जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। अब इसको हम किसका नाम दे देंगे y2 का। अब जरा बात समझने वाली है, अब जरा गौर कीजिएगा। अब ये 2x3 मैं इसको ऊपर बता देता हूँ अलग से ताकि आपको ये याद रह जाएगा कि हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 2x3 प्लस है 3x स्क्वायर, इसका क्या बनेगा जरा सीखें इसको। देखें ये आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा, ये देखें 3 है, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से क्या हो जाएगा माइनस, सेम इसी तरह इसके ऊपर 2 है तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से क्या हो जाएगा माइनस। अगर हम इसके फाइनल बात करें तो ये 6x क्या बन रहा है स्क्वायर और ये 3 टू 6x बन रहा है, ठीक है, क्लियर होगी बात। पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, इधर भी पावर शुरू में पावर में से एक, तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटा 6x, ठीक है, और प्लस ये 2x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर। अब ये e की पावर 2x, देखें हम e की पावर 2x को भी अलग से कर लेते हैं। देखें ये e की पावर 2x भी आपको अलग से मैं बता रहा हूँ। देखें ये e की पावर 2x, e की पावर जैसे है वैसे लिखी जाती है, फिर आगे आपको पता है उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है, पावर है 2x। तो जरा देखें जब 2x का लेंगे डेरिवेटिव तो 2x का आपके पास क्या आएगा, जरा देखें ये e की पावर 2x, ये 2 वैसे आ जाएगा, x का आ जाएगा 1, तो 2e की पावर 2x आ गया। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 2e की पावर 2x आएगा, वो आपने लिख लेना है। वो कैसे आएगा मैंने इधर आपको समझा दिया है, और ये 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर का भी वो समझा दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, लेना है तो कॉमन ले लें। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा देखें कैसे। e की पावर 2x दोनों में है कॉमन, और जरा बात समझिएगा, e की पावर 2x ये भी है ये भी है, कॉमन ले लिया। अब ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये, अब ये देखिए ये 2 इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 टू हो जाएगा 4x की पावर 3 और ये 3 टू 6x का हो जाएगा स्क्वायर। मैंने यहाँ इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में e की पावर 2x लिया कॉमन, e की पावर 2x कॉमन आ गया, ये वैसे आ गया, 2 इनसे करा दिया मल्टीप्लाई। तो अब फाइनल आंसर हम इसको इस तरह लिखेंगे, e की पावर 2x ये 6x स्क्वायर, अच्छा पहले 4x3 लिख लेंगे, 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 6x आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा। तो पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या करेंगे हम, सेम उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये d ओवर dx x स्क्वायर, ये d ओवर dx y स्क्वायर, और ये d ओवर dx क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप देखें x स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस आ जाएगा, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव। y स्क्वायर पे भी ऐसे पावर शुरू में पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फिर इसका भी विदाउट पावर डेरिवेटिव, और 4 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 हो जाता है। ये आ जाएगा 2x, ये x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा,
ये आ जाएगा 2y, y का डेरिवेटिव आपको पता है ये dy ओवर dx ही रहेगा, ठीक है। अब ये 2x मतलब 2x प्लस का 2x उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस 2y dy ओवर dx इक्वल टू आ गया माइनस 2x के। अब ये माइनस 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, ये माइनस 2y बन जाएगा, माइनस 2 से हो जाएगा कैंसल। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है x ओवर y। अब हम क्या करेंगे, इस पे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा d ओवर dx, और इधर भी आपके पास आ जाएगा d ओवर dx, ये x ओवर y, और ये साइड इस साइड में बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। अब ये जरा देखें, ये है डिवाइड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। क्वोशंट रूल भी ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, ये u है और ये v है, तो क्या होता है v का स्क्वायर, v वैसे लिखेंगे, u का लेंगे डेरिवेटिव, फिर यहाँ माइनस देना है, ये u वैसे लिखना है, और v का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। मैं दोबारा बोल देता हूँ, देखिए नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है, ऊपर वाला का आ जाएगा डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे लिखेंगे, नीचे वाले का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। जिस तरह आपको u और v वाली फॉर्म समझ आती है वो याद रख लें, ऐसे आप अपने अल्फाज में याद करना चाहें वैसे कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा y2 आ जाएगा, ये क्या है y स्क्वायर है, इनमें फर्क है, ये y2 है ये y स्क्वायर है, ये y आ गया, ये x का डेरिवेटिव आपको होता है 1, ये x, और ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx। अब जरा यहाँ बात जरा समझिएगा, अब हमें चाहिए था y2, लेकिन यहाँ dy और dx जो आ रहा है, यहाँ हम dy और dx की वैल्यू पुट करेंगे। dy और dx की वैल्यू क्या है, देखें dy और dx है x ओवर y के इक्वल, तो यहाँ हम पुट कर देंगे x ओवर y, ठीक है। कैसे जरा देखें, ये y2, ये y1 जा y माइनस एक्स, अब जरा देखिएगा, जरा बात समझने वाली है, ये y स्क्वायर है, ये देखें ये dy ओवर dx है ना, ये वाला dy ओवर dx इसकी इक्वल है x ओवर y के, तो इसकी जगह आ जाएगा x ओवर y। अब ये देखें ये x और x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा y, तो इसका ले लेंगे हम एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा y। ये जरा देखिए ये y2 नीचे y स्क्वायर, अब हम एलसीएम लेने लगे हैं y, ये y एलसीएम, ये y और y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, ये माइनस, और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये y2, ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, और ये वाला y एलसीएम वाला y भी क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, वो डिवाइड में ही है ना, तो ये y2, ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y की पावर क्या आ जाएगी 3, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। 5 पार्ट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। हम उसी तरह क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, ये जरा देखें d ओवर dx एक्स स्क्वायर। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक सवाल आपको नहायत ही आसान मेथड से स्टेप बाय स्टेप कराया जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब ज़रा देखें ये आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस। अब ये मेरे ख्याल में आपको याद हो जाना चाहिए। अब ये एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखें एक्स वैसे आ जाएगा, y के साथ का डेरिवेटिव प्लस y वैसे x का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा, इस पे लगा दिया हमने प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फिर आगे प्लस, अब ये y स्क्वायर है तो पावर रूल लगेगा, देखें पावर शुरू में पावर में से एक माइनस हो जाएगा और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे और इक्वल 7 का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है 0 होता है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये आपके पास आ गया 2x ब्रैकेट देनी है माइनस एक्स है, y का डेरिवेटिव क्या आ गया dy ओवर dx प्लस y, ये देखें dx से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस ये 2y और ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा जरा देखते हैं, ये 2x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स dy ओवर dx, ये देखें प्लस माइनस y और ये प्लस 2y dy ओवर
डी एक्स इक्वल टू आ गया 0 के। अब देखें आपके पास दो डी वाई डी एक्स है, एक ये है एक ये है, इनको इधर रहने दें, दूसरी वैल्यू हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इधर रह गया और इधर से प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमने एक साइड पे रखा। इधर से ये देखें प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखें डी वाई और डी एक्स कॉमन है, तो यहां से हम डी वाई और डी एक्स ले लेंगे कॉमन। डी वाई और डी एक्स कॉमन आएगा तो ये माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2x प्लस y आ जाएगा। अब ये हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अगर आप साथ साथ करते रहें प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह आप मैथ में चीते बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मैथ में अच्छे मार्क्स आए तो फिर आपको प्रैक्टिस बेटा लाजमन करनी पड़ेगी। मैथ नाम ही प्रैक्टिस का है। ये देखें माइनस 2x प्लस y ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमने क्या करा दिया इसको डिवाइड करा दिया। ये अभी हमारा आया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तसल्ली से लेक्चर सुना करें, बिल्कुल तसल्ली से। ये डी वाई ओवर डी एक्स, इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स, ये माइनस 2x प्लस वाई ओवर माइनस एक्स प्लस 2y। अब जरा देखें ये बन गया आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर आ गया डी एक्स का स्क्वायर। अब ये देखें डिवाइड में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वोशंट रूल जरा देखें, माइनस एक्स प्लस 2y का होल का स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस एक्स प्लस 2y आ गया। नीचे वाला फंक्शन ऊपर लिखा, फिर ऊपर वाले का ले लेना है हमने डेरिवेटिव। ये पिछली बातें रिवाइज कर रहे हैं हम, वही 2.2 को हम रिवाइज करने से बन रहे। अब ये माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जानी है और नीचे वाला जो फंक्शन है उसका क्या ले लेंगे हम डेरिवेटिव ले लें बेटा। ये आपने लिखा, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है ये फार्मूले तो बेटा मजबूरी है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका आप समझने के एक तवीज़ ही बना लें। जिस तरह डॉक्टर मेडिसिन देता है 3 टाइम मेडिसिन खाते हैं, इसी तरह इन फार्मूलों को भी ऐसे बना लें 3 टाइम अपने लाजमन इनको रिवाइज करना है। अब जरा देखें ये माइनस एक्स प्लस 2y, अब जरा बात समझिएगा। अब ये है माइनस 2x तो इसका माइनस 2x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, साथ में चले 1 भी लिख देता हूँ। फिर प्लस ये y है, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। मैं ये चले अलग बता देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। इधर जरा देखें, आपके पास है ऐसे डी ओवर डी एक्स माइनस 2x प्लस है y। अगर हम इसकी ब्रैकेट ओपन करें तो क्या बनेगा, जरा देखें ये माइनस 2 डी ओवर डी एक्स और प्लस ये डी ओवर डी एक्स वाई के साथ भी आ जाएगा। तो जरा देखें ये माइनस 2x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये y है तो ये आ जाएगा बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो आपने यहाँ ये लिख लेना है, ये माइनस आ गया। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू है माइनस 2x प्लस वाई। अब बेटा ये देखो ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 1, माइनस वैसे आ गया, x का 1 आ गया, फिर प्लस 2y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए, जिस तरह इसमें ब्रैकेट ओपन की है इस तरह इसमें भी ब्रैकेट ओपन करके डेरिवेटिव ले लिया है। अब देखें ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इनको हम कर लेते हैं बेटा मल्टीप्लाई। अब जरा बात समझने वाली है, ये नीचे आपके पास नीचे वाले को हमने कुछ भी नहीं करना, वो बेचारा जैसे वैसे रह जाएगा, इसको हमने कुछ भी नहीं कहना। अब देखिए ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा बात समझने वाली। माइनस एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x बेटा, फिर माइनस एक्स को इससे करेंगे तो माइनस एक्स और ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब प्लस 2y की बारी है तो प्लस माइनस माइनस 4y आ जाएगा। अब प्लस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2y और ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। मैंने इनको पहले मल्टीप्लाई किया। अब जरा देखें इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये जरा आप लोगों ने सीखना है, क्योंकि ये बाहर माइनस भी है। ये जरा एहतियात के साथ देखें, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2x 1 जा 2x। अब फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 रह जाएगा। 2x को 2 से करेंगे तो 4x और साथ में आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब जरा देखें माइनस प्लस माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, y 1 जा y आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस
माइनस प्लस वही माइनस रहेगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2y और अब dy और dx की जगह यहाँ नहीं है तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ 2y dy और dx, ये 2y के साथ आना है dy और dx, ये ध्यान में रखिएगा। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें। देखें ये प्लस का 2y dy और dx है, ये माइनस का 2y dy और dx है। ठीक है बच्चे, अब जरा देखें और क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x कैंसिल हो रहा है, और भी कोई कैंसिल हो रहा है और नहीं हो रहा कोई कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच रहा है जरा देखते हैं। थोड़ा सा ये लेंथी हो गया है, बाकी परेशान नहीं होना, आपको स्टेप बाय स्टेप कराया जा रहा है ताकि आप लोगों के लिए बाद में परेशानी ना बने। अब क्या बच रहा है जरा देखें, माइनस एक्स डी वाई डी एक्स और ये प्लस 4x डी वाई डी एक्स, तो ये रह जाएगा आपके पास 3x डी वाई ओवर डी एक्स। देखें ना, 4 में से ये एक चला जाएगा। अब इसी तरह ये माइनस 4y है, ये प्लस y है, तो ये माइनस आ जाएगा आपके पास 3y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें dy और dx की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब हमने जो dy और dx की वैल्यू ये निकाली हुई थी वो अब हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ये y2 आ जाएगा, ये माइनस x प्लस 2y का होल का स्क्वायर, अब ये 3x, अब जरा देखें ये माइनस 3y। अब यहाँ dy और dx की वैल्यू पुट करनी है। dy और dx की वैल्यू क्या है, माइनस 2x प्लस y ओवर माइनस 2x प्लस y ओवर है आपके पास माइनस x प्लस 2y, ये हमारे पास है उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये दूसरे वाला रेज करते हैं, इसकी जगह हमें करना पड़ेगा अब जरा देखें हम क्या करेंगे, हम लेंगे ये एलसीएम ऊपर वाले का। अब जरा ये समझिएगा बच्चे गौर से, अब आपके पास ना ये एलसीएम आने वाला है, ये माइनस एक्स प्लस 2y, माइनस एक्स प्लस 2y एलसीएम आने वाला है। इसके ऊपर वाला ये वैसे आ जाएगा, मतलब कैसे आ जाएगा, ये 3x इंटू माइनस 2x प्लस y, और ये हो जाएगा इससे माइनस 3y से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा माइनस 3y इंटू माइनस एक्स प्लस 2y, और नीचे वाली वैल्यू जैसे है वैसे अपनी जगह पे वो पड़ी हुई है। ठीक है, दोबारा एक बार समझ लें इस बात को, ये मैंने लिया एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये नीचे आ जाएगा, ये y2 ये माइनस एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर और ये माइनस एक्स प्लस 2y, ये दरअसल डिवाइड में ही है, वही डिवाइड में ही लिखा है। अब ये जरा देखें 3x हो रहा है इससे मल्टीप्लाई, अब 3x को माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 6x का स्क्वायर आ जाएगा, 3x को y से करेंगे तो प्लस 3xy आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 3 to the 6xy। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है जरा देखें, ये y2 ये माइनस एक्स प्लस 2y की होल पावर हो जाएगी 3, क्योंकि 2 और 1 हो जाएगी 3, और बाकी ये आपके पास देखें 3x प्लस 3x 6x, ये भी 6x हो जाएगा कैंसल, तो क्या बच गया माइनस 6x का स्क्वायर बच जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है x इक्वल टू a cos t y इक्वल टू b sin t। तो जरा देखें हमारे पास जो है ना, अब ये 3 वेरिएबल आ गए हैं x y और t। तो आपको कल मैंने सिखाया था चेन रूल, हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन पहले तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखें आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो है t। तो जरा देखें ये d ओवर dt और ये a इधर निकाल लेते हैं, ये भी आ जाएगा d ओवर dt, ये आ जाएगा cos t। अब ये आ जाएगा dx ओवर बन जाएगा dt a, और आपको पता है cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस sin t। cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस sin t। तो ये आ गया आपके पास dx ओवर dt, ये माइनस a और आ जाएगा sin t, ये हमने एक डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम इसका करेंगे, आप यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा आपकी मर्जी है, ऐसे साइड पे कर लें या नीचे कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो ये देखें d ओवर dt, ये b साइड पे कर लेते हैं, इधर भी d ओवर dt क्या आ जाएगा, ये sin t। तो ये आ जाएगा आपके पास dy ओवर dt b, और देखिए ये जो साइन है इसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है cos t। अब देखें हमें जो चाहिए ना
हमें चाहिए था dy ओवर dx। अब dy ओवर dx अभी हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आप ये लिखेंगे बाय अप्लाइंग चेन रूल। अब ये मैं बार बार आपको एक्सरसाइज 2.2 का हवाला दे रहा हूँ, 2.2 को जितना अच्छा है कर लें। अब हमें चाहिए dy ओवर dx पहले, क्योंकि y1 होता है dy ओवर dx। तो देखिए जरा, ये dy ओवर dx इक्वल टू क्या होगा, देखें ये y वाला मैंने बताया था वैसे लिखना है, चेन रूल कैसे बनाना ये जरा सीखना है। y वाला वैसे रखना है, ये जो नीचे वैल्यू है यही ऊपर लिख लेनी है, और लेफ्ट साइड पे जो नीचे है वो हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखें dt से कैंसिल हुआ, वही dy ओवर dx रह गया। तो ये जरा देखें dy ओवर dx, ये है dy ओवर dt क्या निकाला है हमने, b cos t लिखा, और dx ओवर dt, ये dt ओवर dx है, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये -1 ओवर a साइन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, यानी कि इससे नीचे समझ लें 1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा dy ओवर dx, ये माइनस वैसे आ गया, ये b ओवर a आ गया, और cos ओवर साइन आपको पता है किसके इक्वल होता है, काट के इक्वल होता है, काट t बन जाएगा, ये 1 ओवर a काट क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। देखें ये b ओवर a आ गया, काट t। अब ये हमारा पहला डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ जरा समझिएगा, अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, यहाँ t नहीं लिखना। अब t क्यों नहीं लिखना, ये मैं बात क्लियर करवाता हूँ बेटा। देखें आपको पता है कि जो ये y2 है ना, ये इक्वल है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के, यानी कि x के लिहाज से लेंगे तो स्क्वायर बनेगा। अगर मैं t के लिहाज से लूँ तो जरा देखें, मेरे पास पहले है ये चीज, ये शक्ल है। अब मैं इसका जब t के लिहाज से लेता हूँ डेरिवेटिव, देखें t के लिहाज से ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो ये डी ओवर डी एक्स। अब ऊपर तो डी स्क्वायर बन गया, बात ठीक है, लेकिन क्या नीचे डी एक्स स्क्वायर बन रहा है, नीचे तो क्या बन रहा है, डी टी और डी क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो इसका मतलब ये तो डबल डेरिवेटिव ना हुआ, हमें डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमने यहाँ एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। अब जरा देखिए बेटा, अब आपके पास ये डी ओवर डी एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, ये माइनस बी ओवर ए को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, और इधर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स काट टी आ जाएगा, ठीक है, काट टी। तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये जरा देखें, ये बन गया, अब बन गया जी ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। और इधर जरा ये बात जरा समझने वाली है, माइनस बी ओवर ए। अब काट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, काट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, टी है तो टी आ जाएगा। फिर आपने इसी टी का भी आगे डेरिवेटिव लेना है, क्यों, क्योंकि हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना। तो ये आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, टी। दोबारा देखें, को काट टी का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी आ गया। फिर हमने इसी टी का भी डेरिवेटिव लेना है, किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। तो ये देखें टी का भी हमने डेरिवेटिव लिया, एंगल का मतलब डेरिवेटिव, इसको हम y2 का नाम दे देंगे। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस बी ओवर ए कोसिकेंट स्क्वायर टी। अब और ये क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है डी टी ओवर डी एक्स बन गया, ठीक है। अब ये y2, ये b ओवर ए कोसिकेंट स्क्वायर टी। अब ये dt ओवर dx आपने निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है dx ओवर dt, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर a साइन आ जाएगा आपके पास t आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट की यहाँ से dx ओवर dt, उसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब देखें बेटा, ये y2 आ गया, ये a और a स्क्वायर हो जाएगा, ये b माइनस, ये माइनस ये वाला मैंने शुरू में लिखा, a स्क्वायर, ये कोसिकेंट स्क्वायर t, और आपको पता है 1 ओवर साइन भी किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट इक्वल होता है, ये कोसिकेंट आ जाएगा। तो अगर हम इसके फाइनल आंसर की बात करें तो ये y2 माइनस b ओवर a स्क्वायर, और कोसिकेंट क्या आ जाएगा बेटा, ये क्यूब हो जाएगा। कोसिकेंट क्यूब कैसे आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्यूब आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, वो हमारे पास है जी x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू है 2t की पावर 3। अब ये भी देखें, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तो हमें चेन रूल की तरफ जाना पड़ेगा। पहले तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t
पहले हम इसकी बात करें तो देखें डी ओवर डी टी, इधर भी डी ओवर डी टी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 2t आ जाएगा, पावर रूल लगा दिया, ठीक है। अब सेम इसी तरह हम इसका भी क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। आप क्या करेंगे, इस पे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो ये देखें d ओवर डी टी, ये 2 साइड पे कर देते हैं, और ये d ओवर डी टी डी की पावर है 3, तो ये देखिए ये बन गया dy ओवर डी टी। अब चलिए एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ, पावर रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3t का आ जाएगा स्क्वायर, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया आपके पास dy ओवर dt, तो ये बन जाएगा 6t का स्क्वायर। ये हमने डेरिवेटिव ले लिया इनके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे चेन रूल, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब लिखेंगे बाय अप्लाइंग चेन रूल, चेन रूल हमने बनाना है। चेन रूल कब बनाते हैं, जब हमारे पास 3 वेरिएबल आते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय अप्लाइंग, कोशिश तो है बेटा कि आपको एक एक चीज बताई जाए, फिर भी अगर कहीं कोई कमी बेशी रह जाए तो आप जरूर डिस्कस किया करें। चेन रूल कैसे बनाते हैं, देखिए हमें चाहिए dy ओवर dx, ये हमें चाहिए dy ओवर dx में ये y वाला वैसे रखना है, देखें ये dy ओवर dt वैसे रखना है। इसी के साथ क्या करना है, हमने ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर लिख लेनी है, और नीचे क्या करना है, ये जहां जो भी है वो लिख लेना है। ये dx तो हमने नीचे लिखे, ये देखें चेन रूल बन गया, ये dy ओवर dx। अब ये देखें dy ओवर dt कितना है, 6t का स्क्वायर है, ये देखें हमने 6t का स्क्वायर लिखा, और dt ओवर dx, ये देखें ये है dx ओवर dt, ये dt ओवर dx आएगा तो ये 1 ओवर आ जाएगा आपके पास 2t आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, देखिए ये 2 3 हो जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये dy ओवर dx आएगा 3t के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। अब क्या करना है, हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने t के लिहाज से डेरिवेटिव नहीं ले लेना, क्योंकि हमें यहाँ dx का स्क्वायर चाहिए। तो जरा देखें ये d ओवर dx, ये dy ओवर dx, ये 3 इधर भी क्या आ जाएगा d ओवर dx। अब ये बन गया देखें d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर, और ये 3 ये बन रहा है dt ओवर dx, ये देखें dt ओवर dx बन रहा है। अब इसको हम किसका नाम दे देंगे, y2 का, ये 3। अब ये dt ओवर dx हमने निकाला हुआ है, dx ओवर dt निकाला हुआ है 2t, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2t आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा y2, ये 3 ओवर आ जाएगा बेटा 2t आ जाएगा। इंशाल्लाह आपको मैथ में चैंपियन बनाना है मैंने, और चैंपियन बनाने का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस जारी रखें अपनी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मैथ होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।